के ऐसे काउच बैठ के ना ब्लॉग करने में मज़ा नहीं आता। सो आई गो आउटसाइड, थोड़ा बाइक चलाऊंगा, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आई शो यू व्यू फ्रॉम माय विंडो एंड फ्रॉम माय balcony एक्चुअली, एंड विल टेक यू गाइस ऑन अ रोड ट्रिप। क्या मौसम है भाई लोगों, ये देखो लेक, वो लेक पे मैं जाता हूँ यूजुअली, दैट्स इज वेयर वी शूट अ लॉट ऑफ आवर व्लॉग्स। ये मेरे घर से व्यू है, वो रहा CN टावर सामने। सो होपफुली विल डू अ नाइस व्लॉग टुडे, थोड़ा चिली है मौसम, मज़ा आएगा। तो अब ये छुटके लाल हमारे एकदम रैंडम हो, बहुत रैंडम इंसान है। तो ये अभी क्या बना रहे हो तुम? ये रबड़ी नहीं, कोरोना पीते हुए हम रबड़ी बना रहे हैं। रबड़ी नहीं हम बना रहे, वो रबड़ी क्या होता है? शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा एक ट्रेंड जो भी चलता है ना टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे, तो ये करने लग जाती है वो। ये देखो भैया चाशनी यहाँ पे है, ये रैंडम फ्राइड सामान, और ये मिल्क की रबड़ी बनेगी यहाँ पे, पता नहीं कब बनेगी वो। सो भाई अब चाशनी में डुबो डुबो के ये मुझे खिला रही है, और मेरी हालत वैसी 90 किलो का हो गया हूँ मैं, तो आई डोंट वांट टू ट्राई इट, बट जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आपको करना पड़ता है। वेटिंग फॉर रबड़ी। वेटिंग फॉर द रबड़ी। वो नहीं, रबड़ी पता नहीं 100 साल में बनने वाली है, कब बनेगी रबड़ी है पता नहीं। चलो फिर रबड़ी का वेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं, लेट्स सी। फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे बाद में आपको। मैं ट्राई करूँ उसे? इट्स योर चॉइस। कैसा लग रहा है? इट्स ओह माय हॉट। गॉड, इसमें कितना ऑयल है यार। ऑयल नहीं है, वो चाशनी है। इज इट गुड? देख के बाय बोलना। तो ये अपना मेकअप व्लॉग कर रही है, छोटा को लाल दिखाइए, छोटा सा दिखाता है प्रीव्यू। सो आई डोंट नो हाउ दिस एंगल इज वर्किंग, फक, ड्रॉ माय ग्लव्स। एनीवेज, सो अपन जा रहे हैं बाइक राइड पे, थोड़ी सी मस्त रोड दिखाऊंगा आपको और बातें करेंगे। थिंग्स, one of the biggest mistake a student can make, or just things not to do kind of thing, that should be the starting point for me, because मैंने बहुत mistakes करी and so did a lot of my friends. So go, peace out. हम आज बातें करेंगे, ऐसी रैंडम बातें। मुझे ना यार अंदर बैठ के बातें करने में मज़ा नहीं आता, घर के अंदर बैठ के, तो आवारा लौंडा हूँ मैं, तो बाहर चल के ही मज़े आते हैं मुझे घूमने में थोड़ा, और इस बहाने मुझे थोड़ी देर के लिए फ्री में राइड करने को मिल जाती है। राइडिंग के लिए एक पर्पस होना चाहिए। आई नो यू समटाइम्स ऐसी पॉइंटलेस राइडिंग भी करते हैं लोग, बट कुछ ना कुछ होना चाहिए पर्पस राइडिंग का। तो एनीवेज, लेट मी पुट माय स्पॉटिफाई ऑन, गाने सुनते हुए चलेंगे। चलो भाई, कबीर सिंह से चालू करते हैं आज थोड़ा। गाने चालू। और बताइए भाई लोगों, क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ? ठीक है भाई लोगों, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। आज मैंने अपना नया शूई का हेलमेट भी पहना हुआ है, तो उसका भी रिव्यू दूंगा। RF 1100 मॉडल है इसका। इट्स अ ग्रेट हेलमेट, काफ़ी साउंड प्रूफ सा लग रहा है। उसका मैं हेलमेट बंद करना भूल गया। ओके, लेट मी गो अपस्टेयर्स एंड यार मौसम बहुत ज़बरदस्त है आज, तो पूरा एक टैंक खाली करूँगा भाई। ठीक है, हेलमेट बंद कर लूँ पहले। आज पूरा एक टैंक खाली करेगा भाई। माइक की ना हेलमेट खोले में थोड़ी एको नहीं करती। आज मैंने थोड़ा टेप पे चिपका के उसको नीचे कर रखा है माइक को, तो लेट्स सी कि कैसी आती है आवाज़। तो बहुत लोग मेरे को फीडबैक भी दे रहे हैं कि यार भैया आपकी आवाज़ नहीं आती, कभी कभी बहुत ज़्यादा आती है, कभी जब दूसरे लोग बैठे होते हैं तो नहीं आती। मैं कहा हाँ यार,
तो अभी ये ट्रायल रन है, दिस इज़ द बिगिनिंग फॉर मी फॉर डूइंग ब्लॉग्स। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा होगा ट्रायल रन, बेयर विद मी, थोड़े दिन बाद परफेक्ट कर लेगा भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके, अपने लाइसेंस नहीं बनाते, जैसे सिक्योरिटी लाइसेंस। बहुत एक पुरानी कहावत है कि लोगों को ना सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए ना $100 की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पर मंथ। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है सक्सेसफुल होने के लिए ना, तो डोंट बी अफ्रेड टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर योर ओन डेवलपमेंट, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि दे गेट कैरिड अवे। यहाँ पे ना एक तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सस्ती मिलती है, जैसे वॉलमार्ट आप जाओगे, और अभी ना और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे उस पॉइंट पे आते हैं जो इंडिया में उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से हम सब लोग होते हैं यार, हमने भी, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ना यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड, यू नो। जैसे तुमने एक टेबल ले ली, चेयर ले ली, मतलब अनलेस कि आप ब्लॉगर हो, आप एडिटिंग करते हो 24 घंटे बैठ के, तो चाहिए आपको वो सब चीज़ें ना। इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप इन योर हाउस, देन यू नीड दैट, देन इट मेक्स सेंस, हैज़ टू बी जस्टिफाइड जो भी आप चीज़ लो। और मेरे हिसाब से ना शुरू के फर्स्ट 2 years में योर लाइफ शुड बी, यू शुड बी एबल टू पैक योर लाइफ इन 2 suitcases, जिसमें आप आए थे इंडिया से, है ना, 2.5 suitcase के अंदर अपना सामान सब सेट, एंड देन यू कैन कल्टी एनीवेयर। लाइक डोंट बाय अ बिग बेड, जैसे लोग पूरा एक बेड ले लेते हैं, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, बट दे बाय अ फुल फ्रेम बेड, फर्नीचर ले रहे हैं, काउचेस दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें ले लेते हैं। एंड देन जब टाइम आता है यार, जब मूव करने का या कुछ कहीं जाने का, तो उसमें प्रॉब्लम होती है यार, फिर उसको मूव करना, ये वो, यू नो। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स हैव टू मूव टू अनदर प्रोविंसेस। सो ये तो जनरल बात होगी, ठीक है। द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे डू इज़ बाय अ कार व्हेन दे आर स्टूडेंट्स। वो भी होता है ऐसी कार की, जैसे अगर आपने $4-5 सेव कर रखे हैं इंडिया से, तो दैट मेक्स सेंस, बट बाइंग समथिंग ऑन EMI, पहली बात तो बहुत लोग की अप्रूव नहीं होती, और जो लोग की अप्रूव हो जाती है वो बहुत अच्छे खासे, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे होती है, थर्ड पार्टी लेंडर्स होते हैं उनके, और मतलब किसी कोई बैंक नहीं छुएगा उनको, नॉर्मल बैंक, कोई छोटा मोटा बैंक छू लेगा, तो उनको पता है कि इनसे मेरे को पैसे बनाने हैं, है ना। तो और जनरली पब्लिक उनके पास जाती है, पब्लिक उनके पास पब्लिक वही जाती है जिसका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो या फिर वैसा कुछ सीन हो उसका। तो इस टाइम कह रहा हूँ कि एक आपकी ना मंथली एक्सपेंस बढ़ जाता है, और रीज़न बिहाइंड दैट कि आपकी ना सेविंग बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो जितना आप कमाते हो यू बिकम हैंड टू माउथ टाइप की सिचुएशन हो जाती है आपकी। तो उसमें क्या होता है कि जस्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कभी या कुछ हो गया, आप बीमार हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हो, यू कैन नॉट अर्न, तो आपकी कोई सेविंग भी नहीं है, प्लस द कार दैट यू हैव नाउ अक्यूमुलेटेड एज अ डेट, एज एन एक्सपेंस, उसकी तो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, और जस्ट टू सस्टेन दैट यू विल हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क। और वो शोशेबाजी वाली बात हो जाती है कि किसी को खुश करने के लिए, या किसी को आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि वो कारें फ्लेक्स कर रहा है, और यू नो लाइक करने दो उनको यार, डोंट फॉलो पीपल ब्लाइंडली। और मैं ये नहीं बोलता कि लाइफ मत जियो, टाइम आता है, 2-3 साल अपने आप को दो शुरू में सेटल होने के लिए, जब तक आपका PR नहीं आता तब तक प्रीटी लो की घूमना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि कल के दिन रूल चेंज हो आगे। तो एटलीस्ट सबसे बड़ा बैकअप यह है कि अगर आप आए हो इस कंट्री में, तो आपका ये सीन सेट हो जाएगी, आप अपना जितनी फ़ीस है वो सब एटलीस्ट रिकवर करके जा पाओ यहाँ से, है ना। नहीं तो आपने गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, एंड में वो सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, और उसको आप पे ऑफ भी नहीं कर पाए, और वो सब सीन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द थर्ड पॉइंट कि ना कोई ऐसी चीज़ कलेक्ट मत करो जो बहुत ज़्यादा आपको डेट में डाल दे, और इवेंचुअली जैसे आपने कोई आते ही आपने 25-30 हज़ार डॉलर की कोई गाड़ी ले ली कम, और यूजुअली बच्चे लेते हैं उस हिसाब से मस्टैंग और कैमरो वगैरह ना, उनका ही शौक होता है, चैलेंजर्स, मस्टैंग, कैमरो, वो 30,000 तक पड़ जाती है, 20 से 30 हज़ार तक। तो जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था थोड़े दिन पहले, उसमें बात हुई थी कि $20,000 की मस्टैंग थी, तो वो बिफोर टैक्स प्राइस थी उसकी,
विद टैक्स प्राइस ट्रांसफ़र फ़ी और ये वो करके करते करते वो भी 25-26 हज़ार तक पड़ जाती है, मतलब ऑन रोड ना। उसके बाद इंश्योरेंस उसकी पड़ती है रफली 300-350 फॉर द फर्स्ट टाइम ड्राइवर उस टाइप की गाड़ी के लिए ना, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट्स मसल कार जो थोड़ी ज़्यादा चोरी भी होती हैं। और तो यहाँ पे जो लाइसेंस मिलता है वो स्टेटिस्टिकली उसके बेसिस में मिलता है कि इन बाइक्स का कितना एक्सीडेंट होता है, बाइक्स या गाड़ियों का कितना एक्सीडेंट होता है और कितनी चोरी होती हैं ये, तो उस हिसाब से उस गाड़ी का इंश्योरेंस बैठता है। तो ज़्यादातर जो यंग ड्राइवर्स होते हैं उनका इंश्योरेंस ज़्यादा ही होता है। तो सो इट्स बेटर टू बिल्ड अ हिस्ट्री बिफोर यू गेट इनटू ऑल दोज बिग कार्स और बिग मोटर बाइक्स। ठीक है, ये देखो क्या प्यारा कुत्ता जा रहा है, प्यारा कुत्ता। तो दैट्स द थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड। और जब आपके पास बहुत डेट होती है ना यार, व्हेन यू गो टू बाय अ हाउस, तो और बाय दैट टाइम इफ़ यू हैवंट पेड ऑफ योर कार और एनीथिंग दैट शोज अप एज योर डेट, तो दैट इज़ कंपेयर्ड इन कंपैरिजन टू योर इनकम एंड योर एक्सपेंस। तुम्हारा रेंट, तुम्हारा गाड़ी का खर्चा, तो द लीस्ट एक्सपेंसेस यू हैव एंड और तुम्हारी इनकम भी शुरुआत में एकदम से ही फाड़ होगी नहीं, अनलेस कि आप बहुत ही तोड़ू हो, यू नो, कि आप सीधे 100,000 का पैकेज लेके बैठे हो। यूजुअली पैकेजेस गो फ्रॉम 30-40,000 50,000 मैक्सिमम शुरुआत में ना। 50,000 से ऊपर बहुत ही रेयरली होता है लेकिन बहुत रेयरली होता है वो। आईटी में होता है ज़्यादातर, बट बहुत ही रेयर होता है वो। लेकिन उसमें भी आपको अपना क्रेडिट स्कोर वो सब बिल्ड करना होता है वो। तो आई वुड नॉट रेकमेंड बाइंग अ कार और एनीथिंग एक्सपेंसिव इन द बिगिनिंग, जो कि बहुत लोग करते हैं और फिर पछताते हैं यार। काफ़ी लोग पे ऑफ नहीं कर पाए। आज की डेट में जितने लोगों ने फाड़ गाड़ियाँ ले रखी थी अभी जो कोरोना के टाइम पे, उनकी फट गई है भाई, उनके एक्सपेंसेस नहीं थे, उनकी सैलरी नहीं थी। काफ़ी लोग तो उसके लिए वो भी नहीं थे ना, एलिजिबल भी नहीं थे CRB और इन सब के लिए ना, क्योंकि काफ़ी लोग कैश पे काम करते थे। और कैश जॉब्स थोड़ी सी कम हो गई हैं, मतलब है तो अभी भी, लेकिन उतनी नहीं रही ना, तो कम हो गई है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपेंसेस अपने कम रखो। ये भाई BMW वाला भैया और साइड में से गई एक और पता नहीं कौन सी होंडा है, कावासाकी गई थी। ये BMW का मेरे को इंजन बड़ा अजीब लगता है, निकला हुआ ना पीछे से पुटका साइड में से, बहुत अजीब लगता है एक्चुअली। तो जा रहा है भाई। आज ये हेलमेट माउंट भी चेक कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसा इसका एंगल आएगा, तो होपफुली अच्छा है। सो द फोर्थ पॉइंट इज़, काफ़ी बच्चे या स्टूडेंट्स कहूँगा, वो लोग आते हैं एंड दे हैव सीन कनाडा एंड US ऑन मूवीज़ कि ना यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, पार्टियाँ चलती हैं, दुनिया भर के सीन होते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ना कि तुम एक मिशन पे आए हो। तुम उन लोगों की लाइफ से कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को ना, कि वो लोग यहीं के बॉर्न एंड रेज्ड हैं, दे कैन ऑलवेज बाउंस बैक, दे कैन ऑलवेज रिलाई टू देयर फैमिली और ऐसा वैसा ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं होता। तुम लोगों के पास ये है कि अगर तुम आज कमाओगे नहीं तो परसों रोड पे आ जाओगे यार, अगले हफ्ते रोड पे आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे यार, इवन दो मेरे भी बहुत दोस्त हैं, मैं भी ऐसी सिचुएशन में रहा हूँ यहाँ पे जब कि मेरी जॉब नहीं है, तो आई हैड टू कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस। ये नहीं कि मैं मम्मी से बोल रहा हूँ कि मम्मी ज़रा $1,000 भिजवा दो, तो इट्स नॉट फीजिबल हमारे करेंसी के हिसाब से ना, और मैक्सिमम लोगों की सिचुएशन नहीं होती ऐसी। तो मेक श्योर कि ना आप अपने मिशन से नहीं हट रहे हो, आप अपने मिशन पे बने हुए हो, है ना, कि आपको ये याद रखना है कि आप एक मिशन से आए हो यहाँ पे। मज़े करो, जैसे वो फ्लाइंग बीस्ट भी बोलता है ना, मज़े करो अपना, मतलब आके सेक लो रोड पे, उसके बाद डोंट टेक इट होम, उसके बारे में फैंटेसाइज मत करो ना उस लाइफ को लेके, जब तक आपका अपना मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दैट्स द फोर्थ पॉइंट कि यूजुअली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माल फूकने वाली पब्लिक मिल जाएगी, दारू पीने वाली, पार्टी करने वाली पब्लिक बहुत जल्दी मिल जाती है यार। एक ग्रुप बन जाएगा आपका जो हर वीकेंड पे हर रात में पार्टी कर रहा होगा। और ये सबसे लीथल यही होता है कि एक ऐसा ग्रुप बनाना जो आपको मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस करे कि आप ना रोज़ पार्टी कर रहे हो, या फिर रोज़ आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो मज़े करने के लिए ना, आपका मन कर रहा है बहुत कुछ करने का, तो उससे बहुत सीन हो जाता है। हमारे साथ भी हुआ था कि हमारा एक ग्रुप बन गया था, अब हम रोज़ पार्टी करते थे, तो अपने ना थोड़ा मिशन से थोड़ी देर के लिए डेविएट हो गया कि हाँ चलो थोड़े दिन पार्टी कर ली, 1-2 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए, हफ्ते वेस्ट हो गए, महीने वेस्ट हो गए, लोग डेट में चले गए यार। मेरे साथ के लोग, काफ़ी लोग डेट में चले गए क्योंकि दे केप्ट ऑन पार्टिंग। मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि लकीली आई वॉज नॉट इनटू दोज
पार्टी सीन है ना, क्लबिंग व्लबिंग, उन सब में मेरा कभी मन नहीं था। मेरा मन था घूमो फिरो बाहर, आउटिंग में जाओ। तो मैं शायद उस रीज़न से थोड़ा सा बच गया इन सब चीज़ों से। नहीं तो काफ़ी लोग जो सोशलाइज बहुत करते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं, तो इसीलिए मैंने 2012 में आई थिंक 2010 में आई मूव्ड आउट इन अ बेसमेंट अलोन, बिकॉज मेरा उसकी वजह से मेरा ये हुआ, ऑब्वियसली थोड़ा लोनलीनेस तो थी, बट मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि आई got separated from a lot of people, and then I focused on my own health and my own goals for that 1 year. तो उसके चक्कर में मेरा काफ़ी हेल्प भी हुई और मेरे को काफ़ी क्लैरिटी भी मिली लाइफ में ना, कि मुझे ना फालतूगिरी नहीं करनी, मुझे घूमना। उससे पहले मैं भी बहुत घूमता फिरता था यार, मैं पूरा इंडिया नाप चुका हूँ बाइकों पे भी, सब कुछ किया है। बिफोर इट यूज्ड टू बी कूल, यू नो, बिफोर इंस्टाग्राम एंड ये फेसबुक वाला सीन, हम लोग जाते थे, घूमते थे हिमाचल बाइकों से निकल जाते थे कहाँ। तो मेरी आदत वही थी कि भाई घूमना है, हर रात कुछ ना कुछ करना है। तो डोंट लुक फॉर दैट। हर रात कुछ नहीं होगा, मतलब इवन इफ़ यू पार्टी एवरी नाइट, है ना, इट विल बी जस्ट पॉइंटलेस, कि ना आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और आई थिंक इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर पेरेंट्स मनी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट सेव अप एट लीस्ट 10 to 20% of your money every month. Whatever total money that you make, save it up. क्योंकि as my dad used to say, save it for rainy days. और मैं उनका मजाक उड़ाता था इस बात का ना, क्या तुम save it for rainy days बोलते रहते हो यार, भाई पागल हो गया बुड्ढे कहीं के। तो anyways, थोड़ी ना वो उस समय यार, when you are young you don't understand ना कि तुम्हें कोई ज्ञान दे रहा है ऐसा फालतू का, तो तुम हल्के में लेते हो उसको। बट देन यू एंड अप रनिंग इनटू सिचुएशंस लाइक, एक बार क्या हुआ, मेरे को $500 चाहिए थे। अब मेरी सैलरी, मैं हैंड टू माउथ वाला सीन था, भले ही मैं पार्टी भी कर रहा था, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि इतने पैसे हम कमाते नहीं थे। तुम लोग तो फिर भी आ रहे हो, तो यू आर अलाउड टू वर्क 20 hours a week, you know, you have SIN numbers which allows you to do so many things, plus you can do Uber Eats, you can drive Uber, you can bike, you can do so many things ना। अभी तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय तो कैश जॉब्स और ऐसी रैंडम इंडियन रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ता था लोगों को, वहाँ पे हरासमेंट भी बहुत होता था। तो आई एम सेइंग कि यू गाइज आर सो लकी राइट नाउ कि आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट यार, एंड राइट नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू कम टू कैनेडा। और जनरली स्पीकिंग पहले बहुत ही ज़्यादा टफ था कनाडा का PR वगैरह ना। अब तो बहुत सिंपल कर दिया, एज लॉन्ग एज यू हैव द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आराम से आता है। प्रोसीजर भी, और उन्होंने और फास्ट ट्रैक कर दिया है इस प्रोसेस ना। पहले बहुत टाइम लगता था, 1-2 साल लगते थे प्रोसेसिंग में, कभी 1.5 साल लग जाते थे। अब 6 महीने 1 साल में हो जाता है लोगों का PR ना। तो एंड द 5th पॉइंट इज़, लोग पैसे कमाने के चक्कर में ना पागलों की तरह अपनी हेल्थ के पीछे ना, हेल्थ को छोड़ देते हैं पीछे। जैसे कोई मिला, कोई तुम्हें ले जाएगा, रात भर पार्टी कराएगा, या फिर तुम्हें ऐसा होगा कि मैं पैसे कमा लूँ, 24 घंटे काम कर लूँ, यू नो, पैसे मिल रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हो तुम, और यू जस्ट नेगलेक्ट योर हेल्थ एंड यू ओनली फोकस ऑन योर मनी। एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि आप पैसा कमा रहे हो, और दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि आप पैसा कमा रहे हो। बट एट द सेम टाइम, यू नो, टेक आउट दैट 1 or 2 hour टू एनालाइज कि आपने ना अपने पूरे दिन में पैसे कमाने के अलावा आपने एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए भी ना थोड़ा बहुत कुछ किया। एटलीस्ट यू एट गुड। और यहाँ पे ना वो होगा, आपको कभी कभी ना ऐसा एकदम डिप्रेसिंग सा मूड होगा कि यार क्या फकिंग लोनलीनेस तो है ही, ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया है, एंड पेरेंट्स से आप दूर हो, फैमिली से दूर हो, अपने क्लोज फ्रेंड्स से दूर हो, यू नो, यू हैवंट स्पोकन टू देम इन अ व्हाइल, और देखा वेखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक होगा सीन। लेकिन यू नो, इट विल बी ओके इफ़ यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दो, थोड़ा सा यू नो, वर्कआउट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी हो रही नहीं हो रही। ऑब्वियसली आपकी फिजिकल एक्टिविटी काम पे हो रही है, बट दैट इज़ जस्ट वर्क, यू नो, वो उतना काउंट नहीं करता एज कम्पेयर टू वर्किंग आउट एक्चुअली, लाइक डूइंग सम वेट लिफ्टिंग और समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने न्यूट्रिशन पे। तो उसकी वजह से भी आपका बहुत जो आपकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है, आप होम सिक हो रहे हो, यू नो। अभी तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी है कि
लिटरली टॉक टू योर पेरेंट्स एवरी डे, फ़ोन कॉल, यू नो, वीडियो कॉल, एकदम मस्त एकदम। हमारे टाइम पे यार कार्ड्स खरीद के हम लोग बात करते थे इंटरनेशनल कॉल पे ना, $2.5 के। तो अभी तो बहुत सही है यार हर चीज़ के मामले में, यू नो, वर्ल्ड हैज़ श्रंक सो मच, तो इट शुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बट लोग अक्सर अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर देते हैं, एंड देन when they realize it's like 4-5 years, and I'm talking about this in general, like इंडिया में भी होता होगा ये। इंडिया में जो लोग अपने घर से बाहर निकल गए हैं, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, जो बाहर से आए हुए हैं लोग, यू नो, दे प्रॉब्ली डू दैट टू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली यहाँ का वेदर ऐसा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, कभी ठंड हो रही है। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट, यू नो, यू हैव टू टेक इट इन। ये एक डिफरेंट क्लाइमेट है कंट्री का, आप उस क्लाइमेट के यूज टू नहीं हो, थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे ये है कि बेस्ट पार्ट इज़ द एयर इज़ प्रीटी क्लीन एंड द फूड इज़ वेरी क्लीन, सो यू नो, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो एक वो हो गया सीन, ठीक है। बाकी तो मुझे किसी की कॉल आ रही है एक्चुअली, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। किसकी कॉल आ रही है मुझे, किसकी कॉल आ रही है मुझे, बट एनीवेज मैं अभी पिकअप नहीं कर सकता बिकॉज मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। ओके, तो ये है कॉलेज एंड कार्ल्टन एरिया, और आई थिंक आई एम गोना जस्ट शट ऑफ माई व्लॉग फ्रॉम हियर। बट एनीवेज थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस। मैं और भी व्लॉग्स डाल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गोना हाय लोगों, व्लॉग्स को देखते रहना, व्लॉग्स डाल रहा हूँ आजकल बहुत दबा के। और अभी हम लोग वीकेंड पे गए थे उधर, क्या कहते हैं, मिस्कोका गए थे। एक्चुअली हम लोग कुआरसा लेक्स गए थे, बट कुआरसा लेक्स मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो मिस्कोका में मैं रह चुका था। आई वर्कड इन JW Marriott थोड़े दिनों के लिए, एंड देन आई रैन इनटू अ बैड एक्सीडेंट, तो मेरा थोड़ा सीन हो गया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से छोड़ के वापस टोरंटो आ गया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस। एक्चुअली आई वर्कड इन 3-4 places after that, and then I ended up in King Edward, and King Edward was the most, you know, I would say life-changing experience for me. So काफ़ी humbling भी था यार, you know, you work with so many people who are like, who have basically given their life to this industry. So वो थोड़ा अच्छा था, अच्छा change था, and I realized, you know, what mistakes you should make in life. You know, you could see yourself 20-30 years ahead of you. So इसलिए मैं बोलता हूँ कि you know, थोड़ा माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए कभी, ना माँ बाप भी अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होते हैं। माँ बाप they don't want anything bad for you, ऐसा है बस सीन, ठीक है भाई लोगों। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। एंड अभी इसका नामकरण फिर से करने वाला हूँ, तो कीप सजेस्टिंग इन द कॉमेंट्स व्हाट शुड आई नेम माई चैनल अभी, बिकॉज अभी मैं काफ़ी क्लोज आ गया हूँ तुम लोग यार। काफ़ी जो मेरे ऑडियंस है, दे एक्चुअली ट्रीट मी एज देयर एल्डर ब्रदर, एंड मैं भी उनको एक्चुअली बड़े भाई की तरह ही एडवाइस दे रहा हूँ। तो यू नो, जो मैं नहीं करता कभी, जो मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया, बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट इन माई फैमिली एनीवेज। सो लेट मी नो गाइज इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक आई शुड नेम माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज सून।